तो अब तक जमुई में जिन्होंने भी वहां से जीत दर्ज की है वो वहां का कोई स्थानीय कैंडिडेट नहीं रहा है। तो ये जमुई के साथ इस बार ये मुद्दा बहुत तेजी से उसको लाया जा रहा है कि तो दिलचस्प होगा ये कि क्या अरुण भारती चिराग पासवान के विरासत को इस बार संभाल पाते हैं या फिर वहां पासवान का जो वोट है वो महज 1 लाख वोट है। लेकिन इसके बावजूद चिराग पासवान एक तरफा वोट से एक तरफा जीते वो हैं। एनडीए की ताकत थी, वो कुछ रामविलास पासवान का जादू था। लालू प्रसाद यादव की सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं और हम जितना अनुमान लगा पाए हैं, एमवाई समीकरण, मुस्लिम यादव का वोट तो मिलना ही है लालू प्रसाद यादव को। देश भर में लोकसभा चुनाव का ऐलान और उसके बाद तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में तैनात हो गए हैं। अगर बिहार के संदर्भ में बात की जाए तो बिहार में पहले चरण में जमुई, औरंगाबाद, गया और नवादा में लोकसभा चुनाव होने हैं। बाकी के 3 लोकसभा सीटों की पूरी जानकारी हमने आपको दे दी है कि आखिर गया में किस समीकरण के तहत चुनाव होगा, किसका पलड़ा भारी होगा। औरंगाबाद की भी दशा और दिशा की जानकारी हमने आपको दी है, नवादा के बारे में भी तमाम जानकारी दे दी है। लेकिन अब बात है जमुई की। जमुई लोकसभा सीट जो कि 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया। 2009 में पहला चुनाव हुआ और उसके बाद 2014 और 2019 में एक तरफा वोट के बाद चिराग पासवान लगातार जीतते आए और अब समीकरण बिल्कुल अलग है। चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती चुनावी मैदान में है। एनडीए ने ये सीट चिराग पासवान को दे दी तो चिराग पासवान ने अरुण भारती को चुनावी मैदान में खड़ा रखा है। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की बात की जाए तो इंडी गठबंधन की तरफ से आरजेडी ने अर्चना रविदास को चुनावी मैदान में उतारा है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर जमुई में क्या समीकरण है, जमुई में किसका पलड़ा भारी है। हमारे साथ राजीव जी है और इस जमुई लोकसभा सीट के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले राजीव जी, 2 धुरंधर चुनावी मैदान में है, इंडी गठबंधन की तरफ से अर्चना रविदास और दूसरी तरफ अरुण भारती, क्या लग रहा है? मुकाबला होगा और जमुई सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र की एक अपनी खास विशेषता रही है जी। कि जब 2009 से जब नए परिसीमन के तहत वहाँ जमुई सुरक्षित क्षेत्र का जो अस्तित्व में आया, उसके बाद जो भी पिछले 3 चुनाव हुए हैं जमुई के का चुनावी मैदान में बोरो खिलाड़ी ही वहाँ शामिल हुए हैं। स्थानीय खिलाड़ी जो होते हैं राजनीति के, उनको अभी तक जमुई से कोई मौका नहीं मिला है। पहला चुनाव जो नए परिसीमन के बाद 2009 में हुआ था, तो नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की तरफ से भूदेव चौधरी को वहां उतारा गया था और भूदेव चौधरी आसानी से वो चुनाव जीत गए थे। लेकिन 2014 में एनडीए गठबंधन के तहत यह सीट रामविलास पासवान की पार्टी, तब स्वर्गीय रामविलास पासवान जीवित थे, उनके समय में यह सीट चली गई लोजपा के पास और लोजपा ने पहली बार चिराग पासवान को, जो उस समय उससे पहले वो फिल्मों में अपना भाग्य आजमा रहे थे, 2014 में पहली बार चिराग पासवान वहां से जीते। लेकिन वो समीकरण भी कुछ ऐसा था कि भूदेव चौधरी ने तब पाला बदल करके चुनाव लड़ा था वहां से, लेकिन वो हार गए, वो तीसरे स्थान पर चले गए थे। तो 2014 में चिराग पासवान ने वहां सुधांशु कुमार को हराया था। फिर 2019 में चिराग पासवान फिर जमुई से रिपीट करते हैं और काफी भारी मतों के अंतर से भूदेव चौधरी को वो शिकस्त देते हैं। भूदेव चौधरी तब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा से चुनाव मैदान में थी और अब 2024 में एक नए समीकरण के तहत यह सीट लोजपा के खाते में तो गई, लेकिन लोजपा ने वहां से अपना उम्मीदवार बदल दिया। चिराग पासवान खुद अपने पिता की पारंपरिक सीट हाजीपुर सुरक्षित सीट से आ गए, चुनाव लड़ रहे हैं और वहां वो सीट उन्होंने अपने बहनोई अरुण भारती जी को दे दिया है। तो दिलचस्प होगा ये कि क्या अरुण भारती चिराग पासवान के विरासत को इस बार संभाल पाते हैं या फिर वहां कोई एनडीए के लिए वाटरलू का मैदान साबित होता है। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, हम बाकी तमाम लोकसभा सीटों की बात कर रहे थे, नवादा, औरंगाबाद, और इस बार जब जमुई की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी स्थानीय और बाहरी का मुकाबला है। अर्चना रविदास जमुई की बेटी है, वो खुद को लगातार जब चुनावी मैदान में रखती हैं या फिर जनसभा में जाती हैं तो लगातार यही कहती हैं कि अरुण भारती बाहरी हैं और जमुई की जनता ने जब बाहरी को जिताया है तो बाहरी यहाँ से जीतते हैं
और बाहर चले जाते हैं और जमुई की जनता का हाल जस का तस रह जाता है। मैं अर्चना रविदास जमुई की बेटी हूँ, जमुई के लोगों का हाल जानती हूँ, क्या है कैसा है। मैं यहाँ पर रहकर जमुई का सेवा करूंगी, जमुई की जनता की सेवा करूंगी। लगातार अर्चना रविदास यही कहती नजर आई हैं। तो इस बार बाहरी और स्थानीय का मुकाबला है, तो अर्चना रविदास के ये तमाम बातें या फिर अरुण भारती जो बाहरी हैं, तो क्या लग रहा है कि अब बाहरी और स्थानीयों के मुकाबले में कौन फतेह हासिल करेगा? देखिए, ये तो 19 अप्रैल को वहाँ के मतदाता ही तय करेंगे, लेकिन जो हम लोग स्टूडियो में बैठ करके अपने दफ्तरों में एनालिसिस करते हैं, तो इस बार जमुई में बाहरी और स्थानीय का मुद्दा बहुत तेजी से वहाँ पर वायरल हो रहा है। जी। जो आजकल की भाषा में कहें, डिजिटल दुनिया की जी। भाषा में, कि वो मुद्दा वहाँ बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और एक बड़े इशू के रूप में वहाँ पर इंडिया गठबंधन के लोग इस पर प्रचार कर रहे हैं। और ये बात भी सही है। देखिए, जमुई का लोकसभा क्षेत्र का के पर अगर नजर डालेंगे तो ये बड़ा इसका इतिहास बहुत अजीब है। इसका इतिहास ये है कि आज़ादी के बाद जब पहला चुनाव हुआ था 1952 में, तो जमुई उस समय अस्तित्व में था, लेकिन उसके बाद परिसीमन जो हुए वहाँ पर, तो जमुई लोकसभा क्षेत्र के जो 6 विधानसभा क्षेत्र है वहाँ, वो 6 विधानसभा क्षेत्र 6 लोकसभा क्षेत्रों में बंट गए थे। और कुछ पार्ट तो इसका गोड्डा जो अब झारखंड में है, वो गोड्डा में था, कुछ पार्ट इसका मुंगेर में था, कुछ बांका में था, और तो और कुछ पार्ट इसका बेगूसराय में भी था। तो अब जाकर 2009 में जमुई लोकसभा क्षेत्र को एक नया आकार मिला है। तो भी बहुत दिन नहीं हुए हैं राजनीति के या भारत के लोकतंत्र के इतिहास में। ये 15 साल का समय को बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वो लोकसभा क्षेत्र तेजी से अब अपने स्थानीय मुद्दों की तरफ सोचने लगा है, जो इस बार चुनाव प्रचार में भी दिख रहा है। चिराग पासवान भी वहां बाहरी थे, भूदेव चौधरी भी वहां बाहरी थे। तो अब तक जमुई में जिन्होंने भी वहां से जीत दर्ज की है, वो वहां का कोई स्थानीय कैंडिडेट नहीं रहा है। तो ये जमुई के साथ इस बार ये मुद्दा बहुत तेजी से उसको लाया जा रहा है कि इस बार स्थानीय बनाम बाहरी उम्मीदवार के बीच मुकाबला है। तो अब जमुई की जनता को, जमुई के मतदाताओं को तय करना होगा कि वो स्थानीय को तरजीह देते हैं या फिर बाहरी, जो अब तक होता रहा है जमुई में, वो बाहरी उम्मीदवार आकर चुनाव जीतेगा। बिल्कुल, हम जानेंगे और देखेंगे भी। लेकिन इन सब के बीच जमुई में एक और फैक्टर है कि अरुण भारती को मोदी की जो हवा है, मोदी लहर हम जो कहते हैं, इसका बड़ा लाभ मिल गया है। मोदी सबसे पहले चिराग पासवान के गढ़ में आए, अरुण भारती का जो अब गढ़ बन चुका है, वहां पर आए और उन्होंने कहा कि अरुण भारती को जीत दिलाइए, अरुण भारती जीते यहाँ से। ये तमाम बातें नरेंद्र मोदी ने कहा है। तो क्या अरुण भारती को मोदी लहर का भी फायदा मिलेगा? मिल सकता है अरुण भारती को मोदी लहर का फायदा, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन इस चुनाव को इस मोदी लहर से दूर स्थानीय मुद्दों पर, रोजगार, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, इन जैसे मुद्दों पर वो ला रहा है। जबकि प्रधानमंत्री का जो अपने भाषणों में वो जितने भी मुद्दे तय करते हैं, वो सब राष्ट्रीय मुद्दे ही होते हैं। तो ऐसे में अगर जमुई के मतदाता स्थानीय मुद्दे पर अगर अपना मतदान करते हैं, तो उसमें राजद की उम्मीदवार अर्चना रविदास की कोई संभावना बनती है। लेकिन अगर वो फिर राष्ट्रीय मुद्दे पर वहां मतदान होता है, तो अरुण भारती वहां पसंद हो सकते हैं वहां के लोगों की। बिल्कुल। इन सब के बीच हम ये भी जिक्र करेंगे कि राजनीतिक समीकरण क्या है, वहां पे जातीय समीकरण कैसा है। जब लगातार चिराग पासवान जाति से आते हैं, दलित है, चुनाव जीते भी हैं, इस बार अर्चना रविदास और अरुण भारती का मुकाबला है, तो वहां पर जातीय समीकरण कैसा है? लेकिन अभी मैं जातीय समीकरण का मैं अभी अध्ययन कर रहा था, तो वहाँ पासवान का जो वोट है वो महज 1 लाख वोट है। लेकिन इसके बावजूद चिराग पासवान एक तरफा वोट से जीते हैं। वो एनडीए की ताकत थी। वो कुछ रामविलास पासवान का जादू था, कुछ उनका अपना ऑरा था, वो फिल्मी दुनिया से आए थे, तो इसका भी वहाँ जमुई के लोगों ने उनका स्वागत किया था। लेकिन अब समय के साथ परिस्थितियां भी बदलती हैं, तो अब चिराग पासवान के लिए वहाँ चुनाव मैदान में भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब इस बार जातीय समीकरण जमुई में इस बार साफ दिखेगा, क्योंकि वहाँ सबसे ज्यादा आबादी, करीब 3.5 लाख मतदाता जो हैं वो यादव जाति से हैं। इसी तरह से 2.5 लाख मतदाता जो हैं वो मुस्लिम
जाति के हैं, धर्म से धर्म आते से हैं जी माफ कीजिए। आते हैं। इसके अलावा वहाँ जो फॉरवर्ड वोट है, राजपूत का वोट सबसे ज्यादा है, वो भी 1 लाख वोट है। तो यहाँ मैं बार-बार आप इस परिचर्चा में मैं बार-बार कह रहा हूँ कि लालू प्रसाद जो सोशल इंजीनियरिंग है वो कास्ट पर आधारित होता है। तो अगर यादव और मुस्लिम मतदाता वहाँ एकजुट होकर मतदान करते हैं तो निश्चित अरुण भारती के लिए यह मुकाबला काफी संघर्ष वाला होगा। और अगर जो पुराना समीकरण बना हुआ था रामविलास पासवान के समय से और चिराग जो लगातार 2 चुनाव जीतते रहे हैं, अगर वो समीकरण रहा तो हो सकता है कि अरुण भारती इस बार फिर वहां से लोजपा का वहां परचम लहरा जाएगा। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच जमुई में एक बड़ा ट्विस्ट भी हुआ है राजीव जी। अब अजय प्रताप की हम लोग जो बात कर रहे थे, वो अब भाजपा का साथ छोड़कर राजद में शामिल हो गए हैं, राजपूत के बड़े नेता कहलाते हैं। तो इसका एनडीए को हर्जाना जरूर भुगतना पड़ेगा इस बार। देखिए, ये तो वो अजय प्रताप जदयू से वहाँ चकाई से विधायक हुआ करते थे और अजय प्रताप पूर्व समाजवादी नेता बिहार के पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के बेटे हैं। नरेंद्र सिंह का एक और बेटे जो इस समय सुमित कुमार निर्दलीय वहां से जीतते हैं और बिहार सरकार में वो नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं। ऐसे में अजय प्रताप का जदयू में ठीक चुनाव के कुछ दिन पहले जब नॉमिनेशन हो चुका था वहां, उसके बाद अजय प्रताप का पाला बदलना और जदयू छोड़कर आरजेडी में जाना, तो यह भी एक मैसेज देता है जमुई लोकसभा क्षेत्र के में कि वहाँ जो अगर अगड़ी जातियों में अगर सबसे अधिक आबादी है अगर किसी की, तो वो राजपूत की आबादी है और अजय प्रताप नरेंद्र सिंह राजपूत जाति से आते हैं। तो यह दिलचस्प होगा कि क्या अजय प्रताप के पाला बदलने से उनके साथ राजपूतों का वोट भी आरजेडी को ट्रांसफर होगा या अजय प्रताप अकेले ही आए हैं पार्टी में, वो अपने साथ वो अपनी जाति का या अपने समर्थकों का वोट लेकर नहीं आए हैं, तब तो फिर लोजपा रामविलास के अरुण भारती के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन हम जब लालू प्रसाद यादव की सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं और हम जितना अनुमान लगा पाए हैं, एमवाई समीकरण, मुस्लिम यादव का वोट तो मिलना ही है लालू प्रसाद यादव को। इसके अलावा जब अजय प्रताप आ गए हैं तो राजपूत की सबसे ज्यादा संख्या, अगर राजपूत का भी मिल जाता है तो अर्चना रविदास का पलड़ा भारी हो सकता है। तो आप क्या अनुमान लगा पाए हैं, लालू प्रसाद यादव की सोशल इंजीनियरिंग इस बार कैसे काम कर रही है? ये सिर्फ नेहा, ये सिर्फ जमुई में यह सोशल इंजीनियरिंग का काम नहीं हुआ है। 40 लोकसभा सीट वो करी जहां से राजद के उम्मीदवार हुए हैं। इससे पहले देखिए नवादा में वहाँ विवेक ठाकुर जो भाजपा के कैंडिडेट हैं, एक भूमिहार कैंडिडेट के खिलाफ वहाँ कुशवाहा श्रवण कुशवाहा को वहाँ चुनाव में उतारा गया है। इसी तरह जो प्रथम चरण के जो चारों लोकसभा क्षेत्र हैं, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। इसी तरह औरंगाबाद में वहाँ तो जिसको चित्तौड़गढ़ कहते हैं, राजपूताना है वो बिहार का, लेकिन वहाँ भी एक राजपूत कैंडिडेट जो लगातार जीत रहे हैं पिछले, सुशील सिंह, उनके खिलाफ इस बार वहाँ अभय कुशवाहा को मैदान में उतार दिया गया है। और कुछ इसी तरह जमुई में भी कि एक वैसे कैंडिडेट को वहां चुनाव में उतारा है जो अब तक वो पहला लोकसभा चुनाव लड़ रही है, अर्चना रविदास। तो और लेकिन वहां पर सोशल इंजीनियरिंग का भाव ये रहा लालू प्रसाद का कि वो स्थानीय हैं और इस बार लोगों पर को यह बताया जा रहा है कि बाहरी उम्मीदवार नहीं, इस बार अपने स्थानीय उम्मीदवार को चुनाव जिताइए। तो यह सोशल इंजीनियरिंग अब आने वाले चुनाव का नतीजा तय करेगा। वो नतीजा बताएगा कि लालू प्रसाद का सोशल इंजीनियरिंग कितना सफल रहा है। बिल्कुल राजीव जी, हमारी जितनी ऑडियंस है वो भी जान जाएगी। चुनाव नजदीक है, 19 अप्रैल का दिन है, जिस दिन तमाम लोगों को मतदान करना है और उसी दिन ये तय हो जाएगा कि चारों लोकसभा सीट यानी कि जमुई, गया, नवादा और औरंगाबाद में किसका पलड़ा भारी जनता ने रखा है, किसे सबसे ज्यादा वोट दिया है, वही विजय हासिल करेगा। और हम आपको तमाम खबरों से रूबरू भी करवाएंगे। क्या लालू प्रसाद यादव की सोशल इंजीनियरिंग काम आई है या फिर मोदी लहर या वहां का स्थानीय मुद्दा क्या तय कर रहा है कि कौन होगा विजय? तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहिएगा खुश बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे?
इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।